हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यथार्थ हॉस्पिटल का जो आईपीओ है उसके अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है। अब जिन जिन लोगों को भी ये आईपीओ अलॉट हुआ है तो उन लोगों का ये सवाल है कि लिस्टिंग डे पर हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मतलब इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या लिस्टिंग गेंस लेकर एग्जिट हो जाना चाहिए। उसके अलावा जिन लोगों को ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, क्या वो लिस्टिंग वाले दिन इस आईपीओ के अंदर फायदा कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते हैं, वो भी हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और उसके अलावा दोस्तों, इसकी लिस्टिंग डेट, इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या होगी, लिस्टिंग गेंस हमें अंदाजन कितना मिल सकता है, वो सारी चीजें भी हम क्लियर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। उसके अलावा फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एंजल और अपस्टॉक के साथ बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी लिस्टिंग डेट अगर जानते हैं तो इसकी ऑफिशियल लिस्टिंग डेट है 7 अगस्त को। 7 अगस्त मतलब सोमवार को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा। 9 बजे मार्केट खुलता है। कोई भी आईपीओ की लिस्टिंग 10 बजे होती है। उससे पहले 10 बजे से पहले आप प्री मार्केट के अंदर ऑर्डर लगा सकते हैं। मतलब आपके ऑर्डर जो है 10 बजे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। मतलब एग्जीक्यूट तो हो ही जाएंगे, पर जो आपको ट्रेड बाय और सेल जो है वो आपको 10 बजे के बाद देखने को मिलेगा। पर प्री मार्केट के अंदर आप ऑर्डर लगा सकते हैं। और उस दिन भी कोशिश करूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो वीडियो दे दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो 7 अगस्त को इसकी ऑफिशियल लिस्टिंग डेट है। अब दोस्तों जानते हैं कि अंदाजन इसकी लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है और अंदाजन हमें लिस्टिंग गेंस कितना मिल सकता है। तो दोस्तों, अंदाजन अगर लिस्टिंग गेंस देखें तो अगर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम अगर हम देखते हैं तो काफी डाउन हो गया था। अभी 70 से 80 रुपए के बीच में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। मतलब डिमांड, एक डिसेंट डिमांड चल रही है। मतलब अच्छा लिस्टिंग गेंस होने की उम्मीद है। तो 70 से 80 रुपए के बीच में चल रही है तो हम 75 रुपए भी मान के चलते हैं, मतलब बीच का मान के चलते हैं। तो 50 शेयर का ये लॉट है तो करीबन 3750 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। अगर परसेंटेज वाइज अगर हम देखते हैं तो करीब करीब 25% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम हमें देखने को मिल रहा है। मतलब इतना हमें अंदाजन लिस्टिंग गेंस देखने को मिल जाएगा। तो एक अंदाजन जो लिस्टिंग गेंस है करीबन 3750 रुपए के आसपास, मतलब 3500 रुपए से लेकर 4000 रुपए के बीच में हमें अंदाजन लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। 25 से 30% पैसे हमें मिल सकते हैं इस आईपीओ पर। ये दोस्तों एक अंदाजा है, फिक्स चीज नहीं है। डिमांड घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। ये सिर्फ मैं आपको अंदाजा बता रहा हूं, इसके भरोसे नहीं रहना है। फिर दोस्तों, अंदाजन लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है। तो अगर इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें तो 75 रुपए पर शेयर, और ये शेयर जो हमें अलॉट हुआ था 300 रुपए के अंदर, 300 रुपए पर शेयर के अंदर अलॉट हुआ था। तो ग्रे मार्केट के अनुसार जो इसकी लिस्टिंग प्राइस आ रही है 375 रुपए। पर दोस्तों, हम क्या है कि डिमांड के अनुसार देखते हैं। मतलब डिमांड ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। तो हम क्या रेंज के अंदर अगर लेके चलते हैं तो 350 रुपए से लेकर 400 रुपए के बीच में हमें इसकी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। अगर डिमांड घटती है तो 350 तक भी लिस्टिंग हो सकती है। डिमांड बढ़ती है तो 400 रुपए तक भी लिस्टिंग हो सकती है। और इस रेंज के बीच में रहने की उम्मीद है। तो ये इसकी अंदाजन लिस्टिंग प्राइस हो गई। तो अब दोस्तों, अगर हमें इतना लिस्टिंग गेंस मिलता है 3750 रुपए जैसा, मतलब 25 से 30% जैसा लिस्टिंग गेंस देखने को मिल जाता है, तो अब हमारी लिस्टिंग डे पर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको कुछ और बातें भी बताना चाहता हूं यथार्थ हॉस्पिटल के बारे में और हॉस्पिटल सेक्टर के जितने भी शेयर्स हैं उनके बारे में भी। तो दोस्तों, अगर आप हॉस्पिटल सेक्टर के शेयर्स की अगर हिस्ट्री देखते हैं, जो भी मेन लाइन आईपीओज आए हैं, तो उन्होंने लॉन्ग टर्म के अंदर काफी बढ़िया रिटर्न बना के दिए हैं। अगर आप ज्यादा हिस्ट्री के अंदर नहीं जाओ, मतलब पुरानी हिस्ट्री, पुराने 4-5 साल के अंदर नहीं जाओ, पिछला साल भी अगर देख लेते हैं, 2022 के अंदर 2 आईपीओ आए थे हॉस्पिटल सेक्टर के। एक तो ग्लोबल हेल्थ नाम से आईपीओ आया था 336 रुपए के अंदर। आज करीबन उसका भाव चल रहा है 666 रुपए। तो करीबन एक साल के अंदर जो इसका रिटर्न है डबल जैसा हो गया है। फिर दोस्तों, आपको याद हो तो दूसरा आईपीओ भी 2022 के अंदर आया था, रेनबो चिल्ड्रन का आईपीओ 542 रुपए के अंदर आया था। नेगेटिव लिस्टिंग हुई थी, मतलब डाउन चला गया था। पर आज की तारीख में जो इसका भाव चल रहा है करीबन 1090 रुपए के आसपास। तो मतलब ये भी आईपीओ लगभग डबल जैसा हो गया है। फिर दोस्तों, 2021 के अंदर भी एक आईपीओ आया था कृष्णा इंस्टीट्यूट, मतलब कृष्णा हॉस्पिटल के नाम से। 825 रुपए के अंदर ये आईपीओ आया था। आज की तारीख में भाव 1800 से ऊपर का चल रहा है, मतलब डबल से भी ज्यादा हो गया है। और उसके अलावा नारायणा हृदयालय, फोर्टिस हॉस्पिटल, सभी ने अच्छा रिटर्न बना के दिया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे हॉस्पिटल चलेंगे, पर जो कंपनीज अच्छी थी, मतलब जिनका परफॉर्मेंस अच्छा था, तो उन सभी ने अच्छा रिटर्न बना के दिया है पास्ट के अंदर। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि पास्ट के रिटर्न देखते हुए आप इसके अंदर भी लॉन्ग टर्म के अंदर जाएं। ऐसा जरूरी नहीं कि इसके साथ भी ऐसा होगा, पर मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं। तो हॉस्पिटल सेक्टर की जो हिस्ट्री है काफी अच्छी रही है।
उसका कारण ये भी है कि ये एक सदाबहार सेक्टर है और हाई प्रॉफिट मार्जिन वाला बिजनेस है। मतलब इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी अच्छे रहते हैं, डॉक्टरों की फीस है और दवाइयाँ हैं, टेस्ट हैं, इन सभी में पैसा खर्च होता है और मार्जिन काफ़ी अच्छे रहते हैं। इस कारण जो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने काफ़ी बढ़िया रिटर्न बना के दिया है। और दोस्तों इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि जो हॉस्पिटल सेक्टर के शेयर हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मतलब इस सेक्टर के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऑलरेडी है, लिस्टेड कंपनीज भी खूब है, अनलिस्टेड कंपनीज भी खूब है। मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सुविधा के अनुसार भी कंपटीशन है, कौन अच्छी सुविधाएं दे रहा है, कौन अट्रैक्टिव प्राइस दे रहा है, मतलब लैब टेस्ट करवाते हैं, कौन सस्ते में करवा रहा है, किसकी डॉक्टर की प्राइस कम है और कौन सा डॉक्टर अच्छा है। तो उस बेसिस पर क्या है कि कंपटीशन चलता रहता है। अब यथार्थ हॉस्पिटल के अंदर क्या खास बातें हैं वो भी जान लेते हैं। तो यथार्थ हॉस्पिटल जो है, इसके चारों ही हॉस्पिटल नोएडा के अंदर है, मतलब दिल्ली के आसपास ही है। तो ये टॉप 10 प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो भी हैं दिल्ली के अंदर, उसके अंदर इसका नंबर आता है। मतलब जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर टॉप 10 के अंदर इसका नंबर आता है, क्योंकि दिल्ली इंडिया की कैपिटल है तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स वहां पे हैं। मतलब इंडिया के जितने भी जाने माने हॉस्पिटल के ब्रांड्स हैं वो सारे वहां मिल जाएंगे। तो उसके अंदर टॉप 10 में इसका नंबर आता है, तो कुछ अच्छी बात होगी इस हॉस्पिटल के अंदर। अभी इसके पास अगर देखें तो 4 हॉस्पिटल्स इसके खुद के हैं और 1-2 हॉस्पिटल्स और इसने एक्वायर भी किए हैं। थोड़ी ग्रोथ कर रही है और ग्रोथ के चांसेस भी हैं आगे आने वाले टाइम में। अगर ये ग्रोथ रखती है तो ये अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। मतलब अपने हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ाती है तो ये अच्छी बात होगी। बाकी फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर अच्छी ग्रोथ है। हालांकि इसके ऊपर डेप्ट है, पर आईपीओ के बाद लगभग ये डेप्ट फ्री कंपनी हो जाएगी। और बाकी जो इसके रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है, अगर ये कंटिन्यू रहती है FY24 तक, अगले क्वार्टर तक, मतलब अगले साल तक भी कंटिन्यू रहती है, इसके रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर ऐसी ही ग्रोथ देखने को मिलती है, तो शेयर के अंदर तेजी भी देखने को मिल सकती है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ या रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर डिक्लाइन, मतलब डाउन देखने को मिलता है, तो हो सकता है ये शेयर पिट भी सकता है, क्योंकि मार्केट तो यही चाहेगा कि आगे से आगे ग्रोथ हो। बाकी वैल्यूएशंस वाइज देखें तो ज्यादा सस्ती नहीं है, नारायण विद्यालय के बराबर वैल्यूएशंस मांग रही है। हालांकि नारायण विद्यालय से ये थोड़ी छोटी कंपनी है, पर देखा जाए तो इतनी भी ज्यादा महंगी नहीं है। बाकी सारे पीयर से कंपेयर करते हैं, मतलब इसने वैल्यूएशंस गैप छोड़ा है। थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस की हम उम्मीद कर सकते हैं, जिस हिसाब से ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है तो हमें अच्छा लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। मतलब इतनी ज्यादा महंगी नहीं है। बाकी अगर इस कंपनी की ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो काफी बढ़िया है। 30% से ऊपर के हैं ये सारे पैरामीटर्स। ROE और ROC अगर 15% भी होती है तो अच्छी कंपनी मानी जाती है, पर ये बहुत बढ़िया है। ये हो गए इसके कुछ पॉजिटिव और अच्छे पॉइंट्स। कुछ नेगेटिव क्या है? नेगेटिव इसके अंदर ये है कि ये सेक्टर कंपटीशन वाला सेक्टर है और इसके अंदर सुविधाएं और उसके अलावा प्राइस बेसिस पर, मतलब जो लैब टेस्ट है या दवाइयां हैं या फीस जो भी लगती है उस बेसिस पर कंपटीशन चलता रहता है। बाकी इसकी बेड ऑक्यूपेंसी कम है, मतलब जितनी इसकी कैपेसिटी उससे कम इसके ऑक्यूपाइड रहते हैं बेड, तो वो थोड़ा बढ़ना चाहिए। और इसके मार्जिन जो है, प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से कम हुए हैं पिछले कुछ सालों से कंपेयर करें तो थोड़े से कम हुए, पर ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और तीसरी एक बात है कि 2008 से ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, 15 साल हो गए हैं, पर 15 साल के अंदर अभी नोएडा, दिल्ली के आसपास ही ये फैला हुआ है। ज्यादा अभी आगे इसने ग्रोथ नहीं की है, तो इसको और आगे ग्रोथ करनी पड़ेगी। अगर इसको कंपनी वाइज आगे बढ़ना है तो ऑल इंडिया के अंदर भी फैलना पड़ेगा, दिल्ली से बाहर निकलना पड़ेगा, तो क्या है कि इस कंपनी की और ग्रोथ हो सकती है। तो अगर ऐसा करती है तो कंपनी और ज्यादा ग्रोथ कर सकती है, शेयर और ज्यादा ग्रोथ कर सकता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स, सारी चीजें क्लियर होना जरूरी है। क्लियर हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अब दोस्तों हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए लिस्टिंग वाले दिन? तो देखिए, जिन लोगों ने सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया है तो लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाना सबसे बेहतर है। ये सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी है। सिर्फ आपने अगर लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया है, कुछ नहीं सोचा है, तो लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाओ, ये बढ़िया स्ट्रेटेजी रहेगी। पर दोस्तों अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया है, मतलब आप चाहते हैं कि मैं इसके साथ लॉन्ग टर्म में जाऊं, तो मैंने आपको पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और बहुत सारी चीजें बताई, हॉस्पिटल सेक्टर के शेयर्स की हिस्ट्री बताई, वो चीजें भी आप ध्यान में रखिएगा। डिसीजन तो आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही लेना है, पर वो सारी चीजें भी आप ध्यान में रखिएगा। तो पर्सनली मैं होता तो मैं क्या करता? तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो ओवरऑल हॉस्पिटल सेक्टर के शेयर्स हैं उनकी अगर हिस्ट्री देखें तो उन्होंने पास्ट के अंदर काफी बढ़िया रिटर्न बना के दिए हैं। तो पर्सनली मैं भी ऐसा ही करता कि कुछ शेयर तो इसके होल्ड जरूर रखता, मतलब पूरा का पूरा लॉट तो मैं सेल नहीं करता। भले ही मैंने लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया तो मैं थोड़े बहुत तो शेयर रखता, और क्या कि अगर मैंने लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई किया होता तो भी मैं क्या है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर करता। मतलब ज्यादा शेयर नहीं रखता, थोड़े बहुत शेयर तो मैं सेल जरूर करता और थोड़े बहुत शेयर मैं रखता जरूर। मतलब ये एक ऐसा आईपीओ जिस पर आंख बंद करके हम लॉन्ग टर्म में भी नहीं जा सकते हैं, और क्या है कि सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए इसको छोड़ नहीं सकते हैं।
हालांकि हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर इतना बड़ा नाम नहीं है जैसे नारायण हृदयालय है या फोर्टिस हॉस्पिटल है, इतना बड़ा नाम नहीं है। अभी छोटी कंपनी है, 4 ही हॉस्पिटल है इसके पास। अगर आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ करती है और फाइनेंशियल ग्रोथ जो है इसकी लगातार ऐसी बरकरार रहती है तो क्या है कि आगे शेयर और ग्रोथ कर सकता है। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हॉस्पिटल सेक्टर के पिछले शेयर है उन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। ये कंपनी भी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। दिल्ली के टॉप 10 हॉस्पिटल्स के अंदर इसका नंबर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़े बहुत शेयर मैं जरूर होल्ड करता। अगर 50 शेयर का लॉट है तो मैं 25 सेल कर देता और 25 को मैं होल्ड जरूर करता। और आप चाहें तो ज़्यादा भी होल्ड कर सकते हैं, 20 को सेल कर सकते हैं, 30 इसको होल्ड रख सकते हैं। पर ऐसी भी चीज़ है कि मैं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर करता, मतलब भले ही 10 शेयर सेल करता या 20 शेयर सेल करता, पर थोड़ा बहुत मैं प्रॉफिट जरूर लेता और सारे के सारे शेयर जो है मैं होल्ड के लिए नहीं रखता, क्योंकि ये सेफ्टी के लिए है। आगे आने वाले टाइम में क्या है कि अगर शेयर के अंदर थोड़ा डिक्लाइन भी देखने को मिले तो मेरी सेफ्टी हो जाए पहले से ही कि भी मैंने 10 शेयर सेल करके रखे हैं या 20 शेयर सेल करके रखे हैं या 25 शेयर सेल करके रखे हैं। तो ये पर्सनली मेरी स्ट्रेटेजी रहती। और दोस्तों, जिन लोगों की आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है उस दिन ऐसा कम चांस लग रहा है कि हमें इमीडिएट प्रॉफिट देखने को मिले। मतलब अगर आप फिर भी लेना चाहते हैं इमीडिएट प्रॉफिट तो क्या है कि उस दिन डिमांड देखिए, भाई बायर्स अगर अच्छे होते हैं, डिमांड अच्छी रहती है तो आप रिस्क ले सकते हैं। बाकी इसके अंदर अभी ऐसे चांसेस कम नजर आ रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों का अलॉट नहीं हुआ है तो उनके लिए ये स्ट्रेटेजी है। और दोस्तों, मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है, पॉजिटिव्स नेगेटिव्स मेरी स्ट्रेटेजी बता दी है, हॉस्पिटल सेक्टर के शेयर्स की हिस्ट्री भी बता दी है। सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होगी और आपका डिसीजन भी क्लियर हुआ होगा कि आप लोग क्या स्ट्रेटेजी अपनाने वाले हैं। तो अगर डिसीजन क्लियर हुआ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या करेंगे। इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे या लिस्टिंग गेन्स लेकर एग्जिट हो जाएंगे या आधे शेयर सेल करेंगे, आधे इसको होल्ड करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया, हमारी स्ट्रेटेजी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।